ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भविष्यवाणियाँ, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो रही है विनाश की, कि 2025 से 2030 में ऐसी बहुत सारी आपदाएं आएंगी, बहुत सारी घटनाएं होगी। और ये भविष्यवाणियाँ होती क्यों हैं? कौन करता है ये भविष्यवाणियाँ? और भविष्यवाणियों का मकसद क्या है? देखिए, कोई भी भविष्यवाणी जो होती है वो एक तरह का पूर्वाभास होता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं वो ज़्यादातर पूर्वाभास होता है, उनको इंट्यूशंस होती है, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको जैसे स्वप्न आते हैं कि उन ये इस 2025 में ये घटनाएं आएंगी, ये आपदाएं आएंगी, ये बीमारियां आएंगी, आप सतर्क हो जाओ। और जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी जो ग्रह तारों का पोजीशन उसको देखते हुए भी घटनाओं का आपका विश्लेषण कर दिया जाता है कि भाई ये घटनाएं होंगी, ये आपदी त्रासदी बीमारियां ये आने वाली हैं और आप सतर्क हो जाओ। तो कोई भी भविष्यवाणी का मकसद डराना नहीं होता, और मेरी भी इस वीडियो का मकसद किसी के मन में भय पैदा करना नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, आराम से रहो। अच्छी बात है कि कुछ नहीं होगा। देखिए, हम सब चाहे कुछ भी बोलते रहे, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसको सब पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अपने परमात्मा को सब पता है। अब जो भविष्यवाणियां होती है उसका जो वास्तविक अर्थ होता है कि आप संभल जाइए। ये चीजें होती है, जैसे बारिश होती है तो आप क्या लेते हो? छाता लेते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। पर छाता सिर्फ आपके शरीर की रक्षा करता है, लेकिन आपके कुछ भाग उससे गीले होते हैं, जैसे आपके पैर गीले हो जाते हैं। तो कोई भी जब त्रासदी आती है तो इफेक्ट तो सबको आना है, किसी को कम आना है। जो सतर्क रहेगा उसको कम आता है, जो नहीं सतर्क रहेगा, कुछ भी आप कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो फिर आप उसमें समा जाओगे। मतलब प्रलय आएगा या किसी तरह की का भूकंप आएगा। अगर आज में चेतावनी दे दिया जाए कि आपके शहर में आज भूकंप आएगा तो आप क्या क्या तैयारी करोगे? उसके हिसाब से तैयारियां भी बताती है कि आप घर के कोने में छिप जाओ, टेबल के नीचे रहना, या आप घर की खिड़कियों पे टेप लगा दो। इस तरीके की बहुत सारी, ये सुनामी आ रही है तो अपनी दरवाजे खिड़कियां पर्दे बंद कर दो, है ना। लाइट की सारी उपकरण का यूज मत करो। ऐसे कुछ आप लोगों को एक चेतावनी के रूप में मिलता है। आप लोगों को एक छपवा के गवर्नमेंट बांटती है कि भाई ये नहीं करना है आपको। आपको लाइट के उपकरण का स्विच ऑन नहीं करना, अंधेरे में रहना है। जब ऐसी सुनामी आती है या कुछ आता है या समुद्र तट से हटा ली जाती है लोगों को, वहां गांव खाली करवा दिया जाता है, तो ऐसी सतर्कता बरती जाती है। ऐसी जो भविष्यवाणियों में चेतावनी देने का अर्थ होता है कि आप सतर्क हो जाओ, आप अलर्ट हो जाओ। अब जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी आई, उसमें कोई अलर्टनेस नहीं हुई। 2020 से 2021 काफी ऐसा बीता जिसमें किसी को पहले से कोई अंदाजा ही नहीं था कि ऐसी बीमारी आएगी। देखिए, भविष्यवाणियां तो पहले भी होती थी कि बीमारी आएगी, और किस टाइप की आएगी, उसका कोई क्योर होगा ही नहीं होगा, कोई इलाज होगा या नहीं होगा। कोरोना की कोई इलाज नहीं था। उसके बाद रिसर्च चला, 1 साल में वैक्सीन आई, बहुत उस पर रिसर्च हुआ, ठीक है। लेकिन उस कोरोना ने सबको हिला कर रख दिया, ठीक है, सबको हिला कर रख दिया। लॉकडाउन जैसा चीज में जो मतलब पता ही नहीं था लोगों को लॉकडाउन मतलब क्या होता है, अपने घरों में कैद हो गए, ठीक है। लोगों से आपस की जो पड़ोसियों से ही एक दूरी बन गई, एक लिमिट लाइन हो गई, एक क्रॉस लाइन खींच दी जाती थी कि भाई एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी नहीं जानी है। अगर एक घर में बंदा बीमार है तो उसके घर के आगे अलर्टनेस हो जाती थी, एक पीले जैसे धागे लगा दिए जाते थे कि इसमें एक बीमार बंदा है, या वो उसको वहां से निकाल के अलग जगह पे ले जाया जाता था। मतलब क्या क्या चीजें देखने को मिली, कितनी अवेयरनेस हो गई लोग, मतलब। और अध्यात्म के इसके बाद अध्यात्म की तरफ भी रुचि हुई, क्योंकि वो हालात नहीं रहे। लोगों ने समझ लिया कि जन्म मृत्यु का खेल क्या है। कितने लोगों ने अपने अपने सगे संबंधियों को खोया इस कोरोना काल में। कितने, मतलब मैंने तो पूरा मतलब साक्षी बनकर इस चीज को देखा, उससे गुजरते हुए लोगों की मदद करी, लोगों को देखा, दवाइयां बांटी, बहुत कर्म किए। लेकिन उससे भी एक मन के अंदर एक पीड़ा भी हुई कि इतने लोगों की जाने जा रही है,
इतने लोग मृत्यु से को प्राप्त हो रहे हैं। तो सोचिए जब विनाश होगा तो किस किस फॉर्म में होगा। देखिए उसमें तरह तरह का अजीबोगरीब हरकतें होंगी। किस वे में होगी, धार्मिक वे में भी हो सकती है ना। आपदाएं आ सकती है, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, है ना। और ऐसी भूगोलिक जिसमें सब कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगी, नेचर का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी आप देखो कितने टनल्स बन रहे हैं, कितने पहाड़ों को उड़ा उड़ा कर रास्ता बनाया जा रहा है। तो क्या प्रकृति इसका आपसे कुछ लेगी नहीं? अगर आप प्रकृति पे इतने मतलब विनाश करोगे, प्रकृति पेड़ काटोगे, ठीक है, जो जगह जगह अपनी सुविधाओं के लिए हमें रेल पटरी बिछाते हैं, सड़क बनाते हैं, टनल बनाते हैं, तो क्या इसका आपदाएं नहीं होगी? देखिए ब्रह्मांड को तो सब कुछ पता है, ठीक है, कि कब क्या होगा, क्योंकि जैसे ही भार बढ़ता है एक क्षेत्र में, आप पृथ्वी को नजदीक पहुंचते जाते हो, टनल बनाने के लिए कितना अंदर गहरा जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी उससे क्षति पहुंचती है, तो उसका असर क्या होता है? भूकंप आना। आजकल बहुत तेजी से आप लोग देख रहे हो, जगह जगह भूकंप के सेंटर बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बर्मा में हुआ, है ना, थाईलैंड में हुआ, तो बैंकॉक वगैरह ऐसी जगहों पे भी सेंटर बन रहे हैं। तो त्रासदी हो रही है भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, और वर्ल्ड वॉर के रूप में, और आपसी देश ही लड़ रहे हैं। और 2025 से 2030 में ऐसा कह रहे हैं। अभी भी आपने देखा 2025 में ही हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। छोटा ही है, लेकिन देखो नुकसान तो दोनों देशों का होता है उसपे, है ना। आतंकवादी जो हमले हुए थे पहलगाम में, उसका जो आतंकी हमने देश ने, हमारे देश भारत ने जो उसका विरोध किया, उसके बदले पाकिस्तान ने जो युद्ध छेड़ा, ये सब क्या है? ये सब त्रासदी ही तो है, ठीक है। और आगे भी भविष्यवाणियां की जा रही है कि भाई आगे भी जो होगा भारत पाकिस्तान के बीच में, मतलब एक युद्ध होने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध होने की संभावना है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के बीच में भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। ऐसे ही अमेरिका और कनाडा के बीच में संबंध नहीं रहेंगे। और रसिया और यूक्रेन का तो 3 सालों से चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो कितना लंबा समय से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों का काफी भारी नुकसान हो रहा है, पर कोई गिव अप नहीं कर रहा है। तो ये त्रासदी तो है। मिडिल ईस्ट में आ जाओ तो फिर भाई ईरान, इराक जैसे जो कंट्री, सीरिया, आपस में ही लड़ेंगे। मिडिल ईस्ट वाले खुद आपस में भी लड़ेंगे, और साथ सीरिया और इराक का इस तरीके का युद्ध चलता रहेगा। और आगे जाके फिर ऐसी भविष्यवाणियां भी हो रही है कि वर्ल्ड वॉर होगा। तो 2025 से 2030 में वर्ल्ड वॉर होगा, जिसमें सब लोग आपस देश कौन किसके साथ रहेगा भाई, उसके हिसाब से लड़ाइयाँ होगी। और चीन और ताइवान के बीच में भी आप देख लो, परस्पर युद्ध चलता ही रहता है। तो ऐसे देशों में मतलब जो भविष्यवाणियां हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो आपको दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, और हम इस दंश को झेल भी चुके हैं। अभी आतंकी हमले, हमारे पहलगाम में इतने लोगों की सिंदूर उजड़ गई। तो ये सब जो घटनाएं हो रही है, ये किसका खामियाजा है? ये किस आपको अलर्ट किया जा रहा है? आगे भी आके भूकंप होगा, उसमें कितने घरों ढह जाएंगे। मतलब ऐसे विनाश की जो विनाश, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया एक साथ प्रलय आएगा और सब धरती में समा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर एरिया में धीरे धीरे, शिव बाबा कहते हैं ना कि भाई विनाश तो होगा, पर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ अंत होगा, कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। और जहां जहां होता रहेगा वहां लोगों की मेंटली पावर चेंज होता रहेगा। मतलब आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। अब अवेकनिंग की तरफ हो जाओगे, अध्यात्म से अवेकनिंग होगी आपकी। आप अपने जीवन में एक नया संचार महसूस करोगे। आपको सब कुछ लगेगा कि ये जो जन्म मृत्यु का खेल है, ये जो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, आपको अपनी चेतना जागृत होगी। आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, जिसके लिए आप जीवन भर प्रयत्न कर रहे हो। वो सब तो नष्ट हो रहा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। बिल्डिंग ढहेगी, धरती में समा जाएगी, है ना। तो ये जो त्रासदी होगी, ठीक है, भविष्यवाणियां हो रही है, बहुत बहुत जगह हो रही है। जापान की भविष्यवाणियां वेंगा के द्वारा तो अलग ही की जा रही है। तो सब में लगभग सब सारी जितनी भी भविष्यवाणियां हो रही है, वो सब एक ही बात कह रही है कि जो प्रकृति है वो अपना बदला लेगी, क्योंकि हम प्रकृति के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो अजीबोगरीब हरकतें होगी,
है ना, भौगोलिक होगी, ज्योग्राफिकल होगी, धार्मिक होगी, तो ये सारे जो परिवर्तन होंगे, तो क्या ये युग परिवर्तन होगा? क्या हम इस कलयुग से छुटकारा पा जाएंगे? धीरे धीरे होगा सब कुछ। देखिए, कोई भी युग परिवर्तन एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। वहाँ के जो हो गया, फिर इधर का होगा, फिर इंडिया का होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया, अभी भी जो कोरोना काल गया उसमें कितने लोगों की सोच बदल गई। जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने जीवन को नजदीक से देखा कि उनका पैसा भी कोई काम का नहीं रहा, उनका पैसा भी मतलब जीवन को नहीं खरीद सका। और तो वो फिर किस काम का? तो उनके अवेकनिंग हुई कि भाई वो है कौन, क्या उद्देश्य है, उसको जानने की कोशिश की। तो अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगे, धर्म की तरफ रुचि हुई, नाम जाप को बढ़ावा। आप देख लो, इतने सालों में जो नाम इतने सालों में जो नाम जाप का, अब हर इंसान नाम जाप को जान रहा है ना। नाम जाप की तरफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये धन दौलत ऐश्वर्य ये जो है वो भाग्य से तो आपको मिल गया है, जो अभी आपने कर्म किया उससे आपको मिला, लेकिन वो जो मन की शांति है वो आपको प्रभु से जोड़ने के बाद ही मिलेगी। तो इस सारा विनाश की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो डराती नहीं है, हमें सचेत करती है कि आप हम सब मिलकर इस पृथ्वी को एक सकाश दें, ताकि हमारे मन के अंदर परिवर्तन हो और हमारी सोच बदले। क्योंकि ये डैम टूटना, ये धरती का फटना, बादल फटना, ये सब तो होगा, और इससे हमें घबराना नहीं है। हमें मन की स्थिति को मजबूत रखना है, हमें इस पृथ्वी को सकाश देना है, हमें इस धरती को सकाश देना, हम उन लोगों को सकाश देना है जो हमारे लिए समर्पित है, उन बॉर्डर पे जो हमारी रक्षा करते हैं उन सबको सकाश देना है, और ताकि उनकी जो मन के अंदर है, उनकी जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो, लोगों की सोच चेंज हो। और हमें अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ानी है, हमें अपने ईश्वर से बातें करनी है, कनेक्शन बनाना है, ताकि जो त्रासदियां हो उसका क्योर हो जाए। जैसे कोरोना आई, 1 साल के बाद चली गई, पब्लिक यूज टू हो गई, ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी सोच भी बदल गई कि भाई हाँ, कुछ ऐसी भी चीज होती है। और ऐसे भूकंप आता है जहाँ जहाँ लोग इतने लोगों की मौत नजदीक से देखते हैं, उनकी भी जो आप जब सोचो सुनोगे बाद में, तो सब चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यही आपको चेंजेस पहले से ही ले आना है, अपने दिमाग में पहले से ही चेंजेस लाने हैं, ताकि हम भविष्य जो हमारा है वो निर्माण हमारे हाथों में है। हम पहले से सतर्क हो जाए कि ये सब होना है अपने मेंटल को, क्योंकि कोई जन्म होगा तो मृत्यु होगी। अगर मृत्यु को लिए हम पहले से प्रिपेयर रहे तो हमारा जीवन आसान होगा, हम शांति से अपने जीवन को जिएंगे और हमें असीम आनंद की अनुभूति होगी। तो इस वीडियो का यही एक जिसको बोलते हैं कि हमारा जो मेन ये एक पुल की तरह है आप लोगों से जुड़ने का, जिसमें ये वीडियो बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप लोग भी सचेत हो जाएं और इन भविष्यवाणियों को थोड़ा सीरियसली लें और जीवन के प्रति आश्वस्त हो जाएं, ईश्वर से कनेक्ट होकर। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।